विधानसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। मात विधानसभा सीट पर कई प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। किसान नेता रामबाबू कटेलिया ने भी माट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। नियो न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार वह जनता के सहयोग से चुनाव मैदान में उतरेंगे। अभी उन्होंने पार्टी का नाम डिक्लेयर नहीं किया है। सुनिए रामबाबू कटेलिया ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दलों ने भी अपने समीकरण बनाना शुरू कर दिया है और प्रत्याशियों ने भी लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है। सभी लोग जो लड़ने के इच्छुक हैं वो अपने लिए दावा भी कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं कि चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता रामबाबू कटेलिया, जो कि इस बार 2022 में मार्च से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 22 के लिए आप टाल ठोक रहे हैं, बड़े आंदोलन आपने किए हैं किसानों के हित में। क्या है आपकी 22 के चुनाव की लड़ने की रणनीति? मैंने 45 वर्ष जनता की आंदोलन के जरिए समस्याओं के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। 45 वर्ष लगातार आंदोलन ये हारे का हथियार है। असली जनता की सेवा का माध्यम ये राजनीति और राजनीतिक पद हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, इनसे ही जनता की सेवा होती है। लेकिन वो समय परिस्थिति ऐसी रही कि मैं सन 1996 में एक इलेक्शन लड़ा निर्दलीय माट विधानसभा क्षेत्र से 22,000 वोट मिले। इसके बाद ऐसी परिस्थिति रही कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। अब मैंने अंतिम समय है, मेरा 70 वर्ष की उम्र है, तो मैंने सोचा कि भाई अब राजनीति में हाथ आजमाओ और माट विधानसभा से इलेक्शन लड़ो। माट विधानसभा की स्थिति बहुत बेहद ख़राब है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, विनाश ही विनाश है चारों तरफ। लड़ाई झगड़े, मारपीट, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार चरम सीमा। वैसे तो पूरे प्रदेश की हालत यही है, लेकिन माट की सबसे ज़्यादा ख़राब है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 45 साल आपने किसानों के लिए, लोगों के लिए आंदोलन किए, लेकिन रामबाबू कटेलिया कभी विधायक नहीं बन पाए। उनकी इच्छा नहीं थी या लोगों ने नहीं उन्हें चुना? उसमें ऐसा हुआ कि मेरी भी थोड़ी गलती रही कि मैं खड़ा ही नहीं हुआ। एक ही बार खड़ा हुआ, उसके बाद मैंने खड़े होने के प्रयास ही नहीं किए। अब मैंने विचार किया कि भाई आंदोलन के जरिए जनता की सेवा ज़्यादा नहीं हो पाती है। कलम और कुर्सी अधिकार जब हाथ में होंगे और जब कोई पद होगा तो जनता की सेवा हम ज़्यादा कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने मन बनाया कि भाई आखिरी समय है, 70 वर्ष की उम्र की तू मिल गई, अब राजनीति के मैदान में आए थे, चुनाव लड़ने के प्रयास करो और चुनाव लड़ो। और चुनाव माट विधानसभा में रामबाबू कटेलिया एक दावेदार हो गए। जगदीश नौहवार भी वहाँ से दावेदार हैं, योगेश नौहवार वहाँ से दावेदार हैं, और संजय लाठर जो कि सपा के एमएलसी हैं वो भी प्रबल दावेदारी वहाँ से कर रहे हैं। और श्याम सुंदर शर्मा वहाँ के सिटिंग विधायक भी हैं, क्योंकि वो चुनाव लड़ेंगे। इधर एसके शर्मा भी वहाँ से दावा कर रहे हैं। तो ये कई प्रत्याशी वहाँ से दावा कर रहे हैं। इन सभी प्रत्याशियों के बीच आप अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? ऐसा है, प्रत्याशी तो 5 पार्टी तो निश्चित चुनाव लड़ेंगी। हर पार्टी से एक आदमी लड़ेगा और कोई दल ऐसा नहीं है जिसमें सब बरादरियों के लोग टिकट न मांग रहे हों। और जाट बाहुल विधानसभा है, इसलिए जाट तो हर पार्टी से टिकट मांगेंगे। संजय लाठर भी लड़ सकते हैं, जगदीश नौहवार भी लड़ सकते हैं, और तुम्हारे राजेश चौधरी भी लड़ सकते हैं, और योगेश नौहवार भी लड़ लिए फिर लड़ सकते हैं। इन्हें कौन रोकेगा भाई? खूब लड़े, स्वतंत्र हैं, सब अधिकार है लड़ने का। हमें भी तो अधिकार है। हम जनता जनार्दन अब किसको चुनेगी, किसके साथ खड़े होगी, ये भविष्य बताएगा। वैसे आशा और उम्मीद हमें यह है कि हम सबन चित्त करेंगे। इन्हें चित्त करोगे? आप किस पार्टी से लड़ोगे? पार्टी अभी कोई तय नहीं है, हमारा मन है निर्दलीय लड़ने को। लेकिन 15 दिसंबर की एक बहुत बड़ी विशाल महापंचायत हम बाजनान इंटर कॉलेज में कर रहे हैं। हमें समता विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशिक जी जो मेरे पास में खड़े हैं, इनका समर्थन है। एक लोकराज पार्टी है, उसके मनोज चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका समर्थन है। एक आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला है, और शायद अभी और किसी और पार्टी का भी मिलने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं तो रामबाबू कटेलिया? प्रत्याशी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये जनता तय करेगी उस दिन। आम आदमी के होंगे या समता विकास पार्टी के होंगे या लोकराज के होंगे। ये मीटिंग में, पंचायत में यही तय होगा। और किसानों की समस्या है, उन पर भी विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, और राजनीतिक चर्चा ही विशेष होगी। और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो प्रभारी हैं प्रदेश के, और सुनते हैं को भावी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, वो उसमें मुख्य अतिथि हैं। विशिष्ट अतिथि हमारे जगदीश प्रसाद कौशिक, और तुम्हारे लोकराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज चौधरी, और हमारे पुराने एक अजीज मित्र हैं, सीनियर नेता हैं आप किसानों के। जब जाट बाहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 3 जाट कैंडिडेट लड़ेंगे, तो समीकरण कहाँ जाएगा? 50 जाट लड़ें, 100 जाट लड़ें, ये उनको अधिकार है सबको लड़ने को। इसे कौन रोकेगा?
लेकिन तो जनता तय करेगी किस जाट के पीछे खड़े होगी। काम तो हम कर रहे हैं, जीवन निकल गया हमारा जनता की सेवा में। समीकरण तो और फिर जाट थे और ब्राह्मण थे और ठाकुर थे, कोई मतलब थोड़ा ही है। नहीं, अब राजनीति में जाति समीकरण तो चल रहा है। नहीं चल रहा है जाति समीकरण, लेकिन जो अच्छे इंसान हैं, जो अच्छे विचारधारा के लोग, उनके लिए जाति पाति कुछ नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो सातों 36 बरादरी और सातों जातियों का जिसको वोट मिलेगा वही इलेक्शन जीतेगा। एक बरादरी से कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता है। कई बार रामबाबू कटेलिया इस बार को चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते रहे, लेकिन पीछे हटते गए। क्या इस बार भी ऐसा होगा? 100% रामबाबू कटेलिया इलेक्शन लड़ेगा। अब नहीं हो। रामबाबू जो कहता है उसे करता है। नहीं, ये तो मान लिया कि आप आंदोलन आपने किए हैं, लेकिन कई बार लगातार ऐसा नहीं, मात्र एक बार 2012 में जयंत ये चौधरी, चर्चाएं आती हैं कि रामबाबू कटेलिया इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बैकफुट पे आ जाते हैं। तो क्या 22 में भी ऐसा होगा? वो हमारे विरोधी जो ऐसे जो गंदे विचारधारा के लोग हैं, वो दुनिया भर के आरोप लगाए हैं। अब इनका तो आज तक किसी पे इलाज हुआ नहीं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, महर्षि दयानंद जैसे समाज। अच्छा, आप अगर चुनाव लड़ते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं 22 में, आपकी जीत का समीकरण क्या है? मेरा जीत का समीकरण, मेरा काम है जीत का समीकरण। मैंने जनता की सेवा की है 100% ईमानदारी से। सर्व जाति सर्व दल जितने लोग हैं, सब राजनीतिक होते हुए सब दल के लोग जितने हैं, पीड़ित, गरीब, कमजोर, असहाय, मैंने उनकी सेवा की है। धन्यवाद। इस तरह हमारे साथ रहे किसान नेता रामबाबू कटेलिया, क्योंकि आपने जाना होगा कि किसानों के लिए काफ़ी बड़े आंदोलन आपके द्वारा किए गए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि क्योंकि अब उम्र भी पड़ाव भी चल रहा है, उनका कहना है कि इस बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव फिर एक बार लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने दावा किया है कि 22 में हर हाल में वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, मार्च से प्रत्याशी होंगे। उन्होंने भी पार्टी का कोई नाम नहीं लिया है, लेकिन वो कहा है कि वो सर्वदलीय यानी सभी दलों के वो नेता हैं, सर्व जातियों के लिए उन्होंने काम किया है, किसी एक जाति या उसके लिए नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि मार्च विधानसभा का जो समीकरण है वो कुछ डिफरेंट है, क्योंकि जाट बाहुल कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि उसमें और भी जाट कई उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जाट 50 उम्मीदवार हों, लेकिन इस बार वो जीतेंगे। अब देखना होगा कि 2022 में मार्च विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन बनता है। बहरहाल प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।